हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 2, 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना। तो आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए इन 50 क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना, जिससे बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर पर आपका 100% कंट्रोल रहे। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से कर सकें। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 50 क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं और उन क्वेश्चंस को आप हाथों हाथ तैयार कर लेना। और अभी तक अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुए हैं तो आप इन 50 क्वेश्चंस को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस समझा देता हूँ और साथ में अगर आप इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी देखना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इसमें आपको ज्यादातर 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा। अब देखते हैं हम इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि हमारे 2026 के एग्जाम में जरूर आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी आ चुका है और 2018 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा कितने नंबर में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2026 के एग्जाम में मैथ में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, जिसमें हमसे यहाँ पर गॉफ और फॉग ज्ञात करने होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से तैयार कर लेना। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी लिख रखा है, यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारा 2020 में रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन भी हमारा 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है जो कि हमारा f फलन है r से r में, और यहाँ पर जो हमें फलन दे रखा है fx बराबर sin x। हमें यहाँ पर परिभाषित करना है ये फलन हमारा ना तो एकीकी होगा और ना आच्छादक होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एकीकी और आच्छादक क्या होते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारा इस साइड में होगा एक प्रांत और इस साइड में होगा हमारे पास सह प्रांत, ये आपको पता होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, और ये हो जाएगा हमारे पास सह प्रांत। तो एकीकी में क्या होता है कि ये जो प्रांत है, प्रांत में जो हमारे पास अवयव होते हैं इनकी जो इमेज होती है यानी कि प्रतिबिंब होता है वो हमारे पास सह प्रांत में बनना चाहिए और जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा एक ही बनना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर एक ही। ऐसे ही दूसरा हमसे बोल रखा है आच्छादक। तो आच्छादक में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। प्रतिबिंब कहां से बनना चाहिए, सह प्रांत से प्रांत में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आच्छादक बोलेंगे। जितने भी हमारे अवयव होंगे सह प्रांत, उन सभी का जो प्रतिबिंब है वो हमारा प्रांत के अंदर बनना चाहिए, तब वो हमारी क्या होगा, आच्छादक होगा। तो इन दोनों कंडीशनों को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है और आराम से यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि एकीकी क्या होते हैं हमारे और आच्छादक क्या होते हैं। यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। अब ये हमारा तीसरे चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लें, आपको यह हर साल मिल जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ये छोटा सा क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में भी आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमें एक आव्यूह दे रखा है a बराबर, और हमें यहाँ पर सत्यापित करना है कि जो यहाँ पर a डैश है इंटू ए है बराबर कितना होता है i। तो पहले हमें यहाँ पर आव्यूह a दे रखा है क्वेश्चन में, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे यानी कि a डैश को। जो हमारे पास रो होंगी उनको कॉलम बना देंगे और जो हमारे पास कॉलम होंगे वो हमारी रो बन जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास a डैश की वैल्यू आ जाएगी। फिर इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करनी आपसे आती होगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसके अवयव होंगे 1 0 0 1, जो कि हमारा क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको हम लिखते हैं आई से। तो ये हमारा a डैश इंटू ए बराबर हो जाएगा आई, जो हमें सत्यापित करने के लिए बोल रखा है।
अब ऐसे जिन स्टूडेंट के समझ में ना आया हो वो यहाँ से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। मैंने सोल्यूशन यहाँ पर जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उन सभी का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, जिससे आपको सोल्यूशन ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि आप उनके सोल्यूशन को ढूंढें। इसलिए मैंने आपको हाथों हाथ यहाँ पर सोल्यूशन भी बता रखे हैं। आप यहाँ से सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। ऐसे ही हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में रिपीट हो चुका है और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस हर साल आपके मैथ के 2026 के क्लास 12 के मैथ के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, जिसमें मैं यहाँ पर x बराबर एक अवयव दे रखा होगा और एक अवयव दे रखा होगा y बराबर, और हमसे यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को 2 नंबर के लिए जरूर तैयार कर ले। इस तरीके के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी उसमें मैंने आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में दी गई वीडियोस को जरूर देख लेना, जिसमें मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। आराम से आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान होते हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो आराम से आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपके पेपर में समाकलन और अपकलन से रिलेटेड ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन, जिसमें मैं यहाँ पर दे रखा है x log x, और ये क्वेश्चन भी हमारा 2019 में आया हुआ है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समाकलन करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपकलन और समाकलन करना जरूर सीख ले। ये आपके क्लास 12 के मैथ के 2026 के पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर हम इनटू वाला रूल लगा देंगे। यहाँ पर हम एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, पहला पद हमारा ऐसे ही रहता है, दूसरे का क्या हो जाता है समाकलन, माइनस समाकलन का निशान पहले का अपकलन हो जाएगा और दूसरे का समाकलन हो जाएगा। बहुत आसान है, बस यहाँ पर आपको इनमें से किसी को भी u और v मान लेना है और आराम से सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा इसका छठा क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है और 2022 में आया हुआ है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में जरूर आएगा और वो भी 2 नंबर में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। यहाँ पर हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है और इसका व्यापक हल हमें यहाँ पर बताना है। व्यापक हल हम कैसे निकालते हैं ये आपको आना जरूर चाहिए, क्योंकि जो व्यापक हल वाले क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं 100% और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है। तो व्यापक हल कैसे निकालते हैं इसको आप पहले से ही तैयार कर रख लें। अगर आपसे नहीं आता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। उसमें व्यापक हल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कर दिखा दूंगा। अब ये हमारा इसका 7वां क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2024 के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमसे dy ओवर dx की वैल्यू पूछ रखी हो वो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पर हमें x की वैल्यू दे रखी होगी और y की वैल्यू दे रखी होगी और ये क्वेश्चन तो मैंने उस प्लेलिस्ट में करवा रखा है, तो आप उस प्लेलिस्ट में इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से रिपीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो x और y की वैल्यू दे रखी है ये हमें दे रखी है t के पदों में और यहाँ पर जो हमें वैल्यू निकाली है वो है dy ओवर dx की। यहाँ पर आप x के सापेक्ष में और y के सापेक्ष में अपकलन कर इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने का हमारा थोड़ा अलग मेथड होता है, वो मैंने आपको समझा रखा है, इसलिए आप उस इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया है। अब इस तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा 10वें चैप्टर से क्वेश्चन हमें यहाँ पर 2 सदिश दे रखे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, और ये हमारा 2022 में आया हुआ है और यहाँ पर हमसे प्रक्षेप पूछ रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के 2 नंबर ऐसे ही आपके पक्के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रक्षेप का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है और प्रक्षेप का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्रक्षेप बराबर हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड में बी वेक्टर, यानी कि यहाँ पर हमें बी वेक्टर का परिमाण निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए और इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे ही रखा है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर 2 रेखाएं दे रखी है और हमसे बोल रखा है कि हमारी क्या है, परस्पर लंब है और ये हमारा 2020 में रिपीट हो चुका है। तो मैं आप पहले ही आपको बता दूं ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस साल ये हमारा जरूर आ सकता है। इस बात के 100% चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। इस साल इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस है। अब यहाँ पर आपको 2 रेखाएं अगर परस्पर लंब है तो इसकी कंडीशन क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में तो लिखी हुई है, मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये हमारा बराबर होता है 0 के। इसके लिए यहाँ पर हमें
इन सभी की वैल्यू कितनी लानी पड़ेगी? 0। तभी ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी होंगी? लंब होंगी। तो यहाँ से आप इस कंडीशन को भी नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस तरीके किसी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले भी चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर जरूर बता देना। अब ये जो हमारा इसका 10वां क्वेश्चन है प्रायिकता वाले चैप्टर से, ये हमारा 2017 में आ चुका है और 2 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रायिकता वाले चैप्टर से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने यहाँ पर बता रखा है और प्रायिकता वाले चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो प्रायिकता वाले चैप्टर को आप ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि प्रायिकता वाले चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चन है जो कि हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें, आराम से आप प्रायिकता वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आराम से कर लेंगे और यहाँ से आप इस सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैथ में हाई स्कोर किस तरीके से कर सकते हो, उसका क्या सीक्रेट होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो मैथ में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको इतना करना होता है, आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, बस आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना होता है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवीजन करना होता है। तो ये आपके वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब लगभग यहाँ से हमारे 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से ढंग से देखना। अब ये हमारा इसका 11वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर हमें यहाँ पर एक संबंध दे रखा है, द्वारा प्रदत्त ये जो संबंध है ये क्या है, हमारा एक तुल्यता संबंध है और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आया हुआ है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में हर साल ही रिपीट होता रहता है। 2020 से लगभग 2025 तक ये क्वेश्चन आपका लगातार रिपीट हो रहा है। बस यहाँ पर क्वेश्चन बदल बदल कर आते रहते हैं। पूछताछ हमसे तुल्यता संबंधी है, तो तुल्यता संबंध हमारा क्या होता है, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए हमें यहाँ पर तुल्यता, सम्मित और सकर्मक, हमें यहाँ पर तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए इन तीनों को प्रूव करना होगा। अगर संबंध हमारा तुल्यता होगा, सम्मित होगा या सकर्मक होगा तो ये हमारा कैसा संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। तो ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ही रिपीट होता रहता है। चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा। तो पहले चैप्टर से आप तुल्यता संबंध वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आपके प्री बोर्ड में भी जरूर आएगा क्वेश्चन। अब ये जो हमारा 12वां क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे दूसरे चैप्टर से जरूर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता रखे हैं दूसरे चैप्टर से, इन 3 क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर लेना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2018 में रिपीट हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उसके बाद में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन बताता रहूंगा, वहां से आप क्वेश्चन के सोल्यूशंस को देख लेना। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। अब ये हमारा 13वां क्वेश्चन है और ये हमारा 14वां क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन हमारे दूसरे चैप्टर्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है और ये दोनों क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में रिपीट नहीं हुए हैं। अगर दूसरे चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, आराम से आपका दूसरा चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप हाई स्कोर कर पाओगे। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर से 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 5 नंबर से कम में नहीं आएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर हमें एक व्यू ए दे रखा है और यहाँ पर हमें एक व्यू बी दे रखा है और यहाँ पर हमें प्रूव कर दिखाना है कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के, और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर ए बी का परिवर्त व्यू निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ पर ए और बी दे रखे हैं, हम इनके यहाँ पर डायरेक्ट परिवर्त निकाल लेंगे, यानी कि बी डैश और ए डैश को, फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यू आएंगी हमारी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि लास्ट में जो वैल्यू प्राप्त होंगे वो दोनों वैल्यू कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और बहुत आसान होते हैं, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ी लंबी होती है। अगर आपने कहीं पर छोटी सी कैलकुलेशन भी गलत कर दी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना तैयार। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें इस क्वेश्चन को आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का हमें यहाँ पर मूल्य बताना है, ये आपका 2024 के एग्जाम में रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में आएगा और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, जरूर तैयार कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। गेहूं के मूल्य को मान लेंगे वाई रुपए और चावल के मूल्य को मान लेंगे जेड रुपए। आराम से यहाँ पर सॉल्व कर एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, आराम से आप इसको कर लेंगे और आराम से आपके इसमें 5 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें और क्वेश्चन को।
अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है चौथे चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें 3 शीर्ष दे रखे हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है यहाँ पर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सभी की वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर रख देंगे और इस सारणी को सॉल्व कर आराम से यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है और 4 नंबर से कम में नहीं आते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये भी हमारे बहुत आसान होते हैं और बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं और कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को देख लेना, ये आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर ले। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें आव्यूह ए दे रखा है और हमसे यहाँ पर सत्यापित करने के लिए बोल रखा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा सारणी के इंटू आई के। उसके लिए यहाँ पर आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, सारणी ए की वैल्यू को निकालना पड़ेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सत्यापित करना है ये दोनों हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बस यहाँ पर हमारा आव्यूह चेंज होता है हर बार, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। तो ए इनवर्स से निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट ए और सारणी के इन दोनों की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पहले से निकाल चुके होंगे। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर यहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, इसी वजह से एग्जाम में रिपीट भी होता है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन को कर दिया तो आराम से आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा 2016 में रिपीट हो चुका है और यहाँ पर भी हमें आव्यूह का विकर्ण ज्ञात करना है, यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। और लेकिन हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि हमें यहाँ पर देखना है कि अस्तित्व है या नहीं है, तभी हम यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले सारणिक ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम पहले इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर ये हमारी 0 आ रही होगी तो अस्तित्व नहीं होगा, अगर 0 नहीं आएगी कुछ और वैल्यू आ रही होगी 1 2 19 20 कुछ भी आ रही होगी तो वो हमारा क्या होगा, अस्तित्व हो जाएगा इसका। उसके बाद हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू को निकालेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी तक ये हमारा रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आपके 2026 के एग्जाम में आ जाए। इसमें हमें यहाँ पर x बराबर दे रखा है और y बराबर दे रखा है और हमसे यहाँ पर d² ओवर dx² की वैल्यू को निकालना है। अब मैंने जो आपको पहले क्वेश्चंस बताए थे उसमें खाली dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना था, अब यहाँ पर हमें एक बार और अवकलन करना है उसका। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो मैं x वाला पद दे रखा है उसका हम t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर जो मैं यहाँ पर y वाला पद दे रखा है उसका भी हम यहाँ पर t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, y वाले पद को x वाले पद से भाग कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आएगी उसका हम एक बार और x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास d² ओवर dx² की वैल्यू आ जाएगी और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। बहुत आसान है लेकिन पहले वाले क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में ही आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका 21वां क्वेश्चन और ये हमारा इसका 22वां क्वेश्चन और दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बस वहां पर जो हमारे फलन है या जो हमारी वैल्यूज है वो हमारी चेंज होकर आती ही रहती हैं। जैसे कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर हमें कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा और हमसे बोलेगा कि हमारा सतत होगा या नहीं होगा और यहाँ पर हमें एक फलन भी दे रखा होगा, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर करने आने चाहिए और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। इस तरीके के ज्यादातर क्वेश्चन आपके 4 नंबर में ही पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर करने आने चाहिए। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2024 में रिपीट हो चुका है, उसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा और जबकि हमें यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हमसे कभी क्षेत्रफल बोल देगा, कभी यहाँ पर हमसे आयतन बोल देगा, मतलब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर दे दिया जाता है, किसी के सापेक्ष में बढ़ रहा होगा या किसी के सापेक्ष में घट रहा होगा, वो हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो आप इस क्वेश्चन को 4 नंबर के लिए जरूर तैयार कर ले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर आप जरूर जाना इस क्वेश्चन को।
अब ये हमारा 23वां क्वेश्चन है और ये हमारा 24वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका 24वां क्वेश्चन है ये आपका 2 साल रिपीट हो चुका है, 2018 में और 2025 में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने आने चाहिए और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि आपका सतत वाला क्वेश्चन आया था कि इस पॉइंट पर सतत होगा या फिर नहीं होगा, इस तरीके के क्वेश्चन तो मैंने आपको प्लेलिस्ट में भी करवा रखे हैं। लेकिन अगर उस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्जाम में तो फिर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, जहां पर हमें फलन दे रखा होगा और हमसे बोल रखा होगा कि इस फलन का मान हमारा किस पॉइंट पर अधिकतम होगा और किस पॉइंट पर निम्नतम होगा, यानी कि सबसे कम होगा, वो हमें यहाँ पर बताना होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर सतत वाला क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है ये हमारा 2016 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है 2026 के एग्जाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में जरूर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, आपको ये इस साल मिलने वाला है और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें इस पद का समाकलन करना है और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समाकलन और अपकलन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले और समाकलन वाले क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं, बस आपको समाकलन के जो मेथड है, फॉर्मूले हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले और मेथड पता होंगे तो समाकलन वाले क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते 2 मिनट में कर लेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, जिन स्टूडेंट से समाकलन करना ना आता हो वो प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लेना। अब ये हमारा 27वां क्वेश्चन है और ये हमारा 28वां क्वेश्चन है। और ये जो हमारा 27वां क्वेश्चन है ये हमारा 2016 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो ये हमारा है 5 नंबर का और ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कम से कम 2 से 3 पेज का क्वेश्चन है। अगर आपने कहीं पर भी छोटी सी भी गलती कर दी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना और कोई रटने की जरूरत नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन को, बस आपको स्टेप वाइज क्या करना होता है वो आपको पता होना चाहिए। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रथम चतुर्थांश में हमें यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है और यहाँ पर हमें एक रेखा दे रखी है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2016 में आ चुका है। आपके 11वें चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इस तरीके के 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं। एक मैंने यहाँ पर बता दिया है, बाकी एक मैंने सोल्यूशन में करवा रखा है, वहां से जाकर आप देख लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। अब ये जो आपका 29वां क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में भी आया हुआ है और 2025 में भी आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्यों है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें इसका विशिष्ट अर्थ याद करना है और विशिष्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, बस यहाँ पर समीकरण चेंज कर आ जाएगी, बाकी क्वेश्चन में आपका विशिष्ट पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें भी हमसे यहाँ पर विशिष्ट पूछ रखा है और ये आपका 2024 में पूछा गया है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में जरूर पूछा जाएगा। इसमें भी हमें यहाँ पर विशिष्ट पूछा गया है। तो विशिष्ट को हम कैसे निकालते हैं, अगर आपसे नहीं आता है तो आप बता देना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको विशिष्ट वाले भी करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि स्कोर बढ़ाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना और बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ में ज्यादा नंबर वही लाता है जो सही मेहनत करता है, जो कि आप इस वीडियो को देखकर अभी कर रहे हो। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। दोनों ही क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्यों है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो हमारा 31वां क्वेश्चन है इसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि समांतर चतुर्भुज का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल बताना है और यहाँ पर हमें 2 संलग्न भुजाएं दे रखी हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देख ले 2019 में हमारा रिपीट हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की दोनों संलग्न भुजाओं का परिमाण निकालना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर पहले हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। जो भी हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आएगी उसका हम यहाँ पर परिमाण निकाल लेंगे और वही हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत आसान है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आपको मिल जाएगा और इस साल भी आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। बस यहाँ पर सदिश चेंज हो सकते हैं, इतना क्वेश्चन में चेंज होगा लेकिन आएगा जरूर। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है इसमें मैं यहाँ पर ए वेक्टर
बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है और हमें यहाँ पर 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इसका मान ज्ञात करना है और ये हमारा 2022 में आ चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। ये जो आपका 32वां क्वेश्चन है ये तो आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर आप देख लें 2025 में आया हुआ है समांतर चतुर्भुज वाला, जहां पर हमें इसका क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है, बाकी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वैसे ही आया है। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, उसकी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर देख लेना। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है ये हमारा 2019 में आया हुआ है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, संरेख हैं। तो संरेख होने की हमारी क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को सिंपल हम यहाँ पर लगाएंगे और आराम से हम यहाँ पर दर्शा देंगे कि हमारे तीनों पॉइंट कैसे हैं, संरेख है। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के लिए है और ये हमारा 5 मार्क्स से कम में रिपीट नहीं होता है और हर साल ये हमारा क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें यहाँ पर 2 रेखाएं दे रखी हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा 2023 में रिपीट हो चुका है। तो 2 रेखाओं के बीच की दूरी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको अभी फॉर्मूला बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। लेकिन ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी और आपके प्री बोर्ड में भी जरूर आएगा, बस आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर होगा, यहाँ पर हम परिमाण निकालेंगे इनका, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर और अपॉन में आ जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। इनकी वैल्यू को हम निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, आराम से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और बहुत आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे। बस यहाँ पर हमें इन सभी की वैल्यू को निकालना है, ए बी और इन सभी की वैल्यू जो हमें 2 रेखा के समीकरण दे रखे हैं उनसे निकाल लेंगे। ऐसे ही हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 36 है, ये हमारा 2018 में आया हुआ है। इस तरीके के हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा अधिकतम वाला और दूसरा होता है हमारे पास न्यूनतम वाला और तीसरे में हमें खाली समीकरण दे रखी होती है, उसमें हमें बताना होता है कि हमारा यह अधिकतम होगा या फिर न्यूनतम होगा। तो पहला क्वेश्चन यह है, हमारा 2018 में आया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 12वें चैप्टर से हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, आप उनमें भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन यह है इसका, बाकी जो इसके 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ और आप इस 35वें क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना कि 2 पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यह हमारा इसका 37वां क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमें बताना है कि हमारा न्यूनतम होगा या फिर अधिकतम होगा। इन दोनों पर हमें जेड का मान ज्ञात करना है और ये हमारा 2019 में भी आया हुआ है और 2025 में भी आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 38 में ये हमारा 2017 में आ चुका है और ये हमारा न्यूनतम वाला है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके 3 क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है ये आपका प्रायिकता वाले चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें और प्रायिकता वाले कुछ क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा 2020 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 41 हमारा 2026 में आएगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रखा है, तुल्यता संबंध। क्वेश्चन अलग है जैसे मैंने आपको बताया था और यहाँ पर हमसे तुल्यता संबंध पूछ रखा है। तो तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सममित और सकर्मक तीनों ही कंडीशन को प्रूव करना होगा, तभी हमारा संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। इस तरीके का आगे भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो प्रायिकता वाला क्वेश्चन है इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर ये जो थैले में गेंद वाला क्वेश्चन है ये हमारा अक्सर रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब स्टूडेंट्स यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना, आगे जितने भी क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं 9 क्वेश्चंस बचे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और वो भी 5 नंबर में आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से इनको तैयार करके जाना। अगर इन क्वेश्चंस में से 4 से 5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गए तो आराम से आप पास हो जाएंगे। तो अब यहाँ से वीडियो को आप ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो ये हमारा इसका 42वां क्वेश्चन और ये हमारा इसका 43वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें अब ए और आई की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बराबर होगा
ए के माइनस 2i के, और यहाँ पर हमें के की वैल्यू को ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आगे वाले चैप्टर से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो 2026 के एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। और ऐसे ही हमारा इसका 43वां क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर हमें सत्यापित करना है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, और ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो पहले यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पर आप ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू को निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको एडजॉइंट ए बी अपॉन सारणी के बी की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत लेंथी क्वेश्चन है और 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को 5 नंबर के लिए जरूर तैयार कर ले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब और क्वेश्चंस मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वो हमारे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा इसका 44वां क्वेश्चन है और ये हमारा 45वां क्वेश्चन है। जो मैंने आपको बताया था कि कभी हमसे यहाँ पर क्षेत्रफल कभी आयतन में, तो ये हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप बस मेथड को देखें, क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उसी पैटर्न पर होते हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी 2026 के एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड के लिए जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल रखा है वर्धमान कब होगा और ह्रासमान कब होगा, और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 2026 के एग्जाम में आ सकता है, और वो भी 5 नंबर में। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें यहाँ पर समाकलन करना है, और ये हमारा 2022 में आया हुआ है। उसके बाद में ये जो हमारा 47वां क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमारा समाकलन से रिलेटेड है, और ये हमारा 2022 में आया हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन को आप 5 मार्क्स के लिए जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे इस साथ आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं। यहाँ से नोट कर ले, सोल्यूशन आप इसके कर देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा 2016 में आया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 49 हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था 2025 वाले में। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध कर लेकर के आना है। अगर ये आपका आया भी तो 4 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद में जो आपका 49वां क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर 2 रेखाएं दे रखी है, इनका यहाँ पर हमसे कोण पूछ रखा है इनके बीच का, तो कोण वाला यहाँ पर आ चुका है। तो इस साल के लिए मेरे हिसाब से दूरी वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले बताया था। करके आप इसको भी जाना, लेकिन दूरी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा प्रायिकता वाले चैप्टर से इसका 50वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, कि ई डैश और एफ डैश भी क्या होंगी, हमारी स्वतंत्र होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2018 में रिपीट हो चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक तरीके से हमारी क्या है, थ्योरम है, और एग्जाम में हमारी रिपीट हो जाती है और 4 नंबर से कम में नहीं आएगी। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो 5 नंबर में भी आ सकती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे हमारे 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, जो कि आपके क्लास 12th वालों के 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस वीडियो को उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास वो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th की मैथ के एग्जाम को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। बस आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना, इन क्वेश्चंस की बार-बार प्रैक्टिस कर लेना, और याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैथ इजी एंड स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स यू टॉपर। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, सभी क्वेश्चंस का बार-बार आप रिवीजन कर लेना, और लिख कर करना। जितना आप लिख कर करोगे, उतने आपको सवाल आसानी समझ में आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या कोई भी पेपर सोल्यूशन या फिर सैंपल पेपर या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो आप कोर्स वाले और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और उन प्लेलिस्टों को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।